हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूथ स्टूडेंट नॉलेज। आज हम क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज सीख लेंगे कि किसको किस वैल्यू से दर्शाते हैं, डिफाइन करते हैं। एक ऐसी श्रेणी जिनके सभी पदों का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाता है। तो इसमें क्या होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, मान लेते हैं एक कोई हमारा श्रेणी है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी जाती रहेगी अनंत पद तक। मान लेते हैं ये 20 तक हो। तो क्या एक चेक करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं ये एक समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसके पहले सीख लेते हैं इसमें कौन से वैल्यू को क्या बोलते हैं। तो ये हमारा श्रेणी का प्रथम पद हुआ, यानी पहला श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का पहला पद। तो इसको हम बोल देते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को भैया ए से दर्शाते हैं या फिर A1 से दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं। ए से दर्शाएंगे इसको, प्रथम पद को। और यहाँ देखते हैं कुछ वैल्यू लास्ट में है, तो इसको बोलते हैं अंतिम पद भैया। अंतिम पद है ये। तो अंतिम पद को भैया लास्ट यानी यल से दर्शा देते हैं, या ठीक है। और कभी कभी जो यल होता है हमारा वो यन के बराबर होता है। यल जो है भैया यन के बराबर होता है, कभी कभी बराबर नहीं होता है। यन क्या है, नंबर ऑफ अवयव संख्या, यानी कि कितने पद हैं, पदों की संख्या को पदों की संख्या को भैया यन से दर्शाते हैं। तो क्या होगी हमारा प्रथम पद, ये हमारा द्वितीय पद, यानी कि A2 बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, A3 बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं भैया, A4 बोल सकते हैं। डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, AN होगा। इसको अंतिम पद को यल से या फिर AN से दर्शा सकते हैं। किससे भैया, यल से या फिर AN से दर्शा सकते हैं। तो अभी हम उसके बाद सीखते हैं सर्वांतर क्या होता है। सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर को बोलते हैं D से, डिफरेंट। सर्वांतर को दर्शाते हैं D से। या क्या होता है, ये होता है भैया दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि AN + 1 माइनस में AN + 1 माइनस में AN, यानी कि क्या होगा भैया, जो बड़ा पद होगा, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद, चौथे में से तीसरा पद, ऐसे ये इस तरह के घटते हैं। यानी कि यहाँ श्रेणी दे रखा है, यानी 4 में से अगर 2 निकाला जाए, 4 में से 2 निकाला जाए 2 मिलेगा। तो हमारी श्रेणी का क्या होगा, ये तो सर्वांतर होगा। यहाँ देख लेते हैं 6, अगर 6 में से 4 निकालते हैं तब भी हमारा 2 आएगा। यहाँ देखते हैं 8 में से 6 निकालेंगे तब भी 2 आएगा। तो ये जो 2 है हमारा, ये है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब कि इन दोनों का अंतर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इन दोनों का अंतर क्या मिलेगा, इन दोनों का भी 2 मिलेगा। इनका भी 2 मिलेगा, इन दोनों का भी अंतर मिलेगा 2। ऐसी श्रेणी जिनके सर्वांतरों का अंतर समान हो, सर्वांतर समान हो, उनको क्या बोलते हैं भैया, समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसमें प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, पदों की संख्या को N से दर्शाते हैं, सर्वांतर को D से दर्शाते हैं, और अंतिम पद को भैया यल से दर्शाते हैं या फिर AN से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ फार्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम सीखते हैं कि हमारे जो यहाँ प्रथम पद को देख लेते हैं। प्रथम पद को भैया A से, ठीक है। अंतिम पद को N से, AN से या फिर यल से। उसके बाद देखते हैं सर्वांतर को भैया किससे दर्शाते हैं, D से। बस इन्हीं में ये तीनों मुख्य होते हैं। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, अंतिम पद और प्रारंभिक पद। क्या होता है कि AN बराबर होता है आपका A + N - 1 × D। अगर हमको अंतिम पद निकालना है भैया,
तो उसके प्रथम पद में उसके पदों की संख्या यानी कि n में से एक निकाल के और उसके सर्वांतर से गुणा करेंगे तो हमारा अंतिम पद निकल आएगा। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फार्मूला बनेगा, यही हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। IMP लिख लेते हैं इसको। और इस चैप्टर से एग्ज़ाम के थ्रू 5 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके आगे तो हम एक्सरसाइज 5.1 की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में है कि कह रहा निम्नलिखित में प्रत्येक के समांतर श्रेणी के सर्वांतर निकाला और प्रथम पद लिखना है। कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन पर सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का है पहला क्वेश्चन, बोल रहा है कि इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और प्रथम पद बताइए। तो हम देखते हैं प्रथम पद जिस श्रेणी जहाँ से स्टार्ट होती है वही हमारा प्रथम पद होता है, यानी कि इसका प्रथम पद क्या होगा, ए बराबर हम बोल सकते हैं 3। अब बात करते हैं सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं, यानी कि एक में से क्या घटाना हमको, डी ज्ञात करने के लिए एक में से क्या घटाना होगा, 3। एक में से जब 3 घटाएंगे तो आ जाएगा -2, यानी कि इस क्वेश्चन का सर्वांतर क्या होगा, -2। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, लिखा है -5, ये हमारे स्टार्टिंग है, यानी कि ए बराबर क्या आ गया हमारा -5। अब बात करते हैं डी की क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं, यानी कि डी अगर हमें ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे भैया, -1 में से -5 को घटाएंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 + 5 -1 + 5 = 4, यानी कि इसका सर्वांतर क्या आएगा, 4 आएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे स्टार्टिंग हुआ है 1/3 से, यानी कि ए बराबर क्या आ गया इसका 1/3। अब सर्वांतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद यानी कि 1/5 में से 1/3 घटाएंगे तो इसका जो लासा आएगा हो जाएगा 15, इसका लासा आएगा 15, यानी क्रॉस मल्टीपल कर लें, 3 का नाम 3 यहाँ भेज दें, 5 यहाँ भेज दें, आ जाएगा -2/15, ये इसका सर्वांतर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। स्टार्टिंग हुआ है ए बराबर आपका आएगा 0.6। आपका डी की बात करें तो 1.7 माइनस में 0.6, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया तो आपका आएगा 1.1, ये आपका सर्वांतर आ जाएगा आंसर ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या रहा, सर्वांतर ज्ञात कीजिए और यदि ये आपके क्या हो, श्रेणी हो, यानी समांतर श्रेणी हो, 3 पद और ज्ञात करना है। तो 3 पद और ज्ञात करना है, सबसे पहले इनको देख लेते हैं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डी निकालते हैं। अगर डी सेम आता है तो समांतर श्रेणी में है, अगर 4 है 4 में से 2 निकालेंगे तो मिलेगा आपको भैया 2 मिलेगा। यहाँ पे 8 है, 8 में से क्या निकालेंगे 4, तो 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो मिलेगा 4। यहाँ देखें 16 में से 8 जाएगा मिलेगा 8। तो भैया यहाँ देखते हैं यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे रेट, यानी कि आपका ये डी है, ये D1 D2 भैया बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दे रखा -10 -6 -2 और 2। देखते हैं ये श्रेणी में है कि नहीं। सबसे पहले इसका डी ज्ञात फाइंड करते हैं, -6 में से -10 निकालते हैं तो मिलेगा आपका 4। और यहाँ देखते हैं D1 हो गया, D2 देख लेते हैं तो -2 में से निकालेंगे भैया -6, यहाँ भी मिलेगा आपका 4। तो यानी कि हमारा D1 जो D2 है भैया, D1 D2 क्या है, सेम आया, इसलिए समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इसके हमें और पद निकालने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 चौथा पद है भैया, 4 पद इसके दे रखे हैं। तो A4 बराबर क्या दे रखा है भैया, A4 बराबर देखा 2। अब हमको A5 निकालना है, A5 निकालना है और A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे भैया पहले क्या करते हैं कि अगर आपको A पता हो, ये पहला पद है, अगला पद होता है A + D, अगला पद क्या होगा भैया
अगला पद होगा ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। अगला पद क्या होगा ए प्लस 3d। तो यहाँ देखते हैं भैया ये हमारा पांचवा पद है। पांचवा पद के लिए क्या होगा ए प्लस 4d, और छठवें पद के लिए ए प्लस कितना होगा भैया ए प्लस 5d, और यहाँ क्या होगा ए प्लस 6d। तो a प्लस 4d का मान a हमारा क्या है -10, और 4 की वैल्यू क्या भैया, सॉरी d की वैल्यू हमको क्या मिला है, d की वैल्यू मिला 4। तो यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा 16, और 16 में से 10 जाएगा हो जाएगा 4। ठीक है भैया। अब यहाँ बात करते हैं, 4 नहीं 6 होगा यहाँ पे। यहाँ बात करते हैं आपका -10 प्लस 5 चौक 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 20 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ लास्ट वाले की बात करते हैं a प्लस 6d, a प्लस 6d। तो हमें पता है a की वैल्यू -10 और प्लस में 6 × 4, और आपका ये सॉल्व करके होके आएगा भैया 14। कैसे 14 आएगा, यहाँ हो जाएगा 24, 24 में से 10 जाएगा हो जाएगा 14। तो क्वेश्चन नंबर, इसकी आगे जितने क्वेश्चन है भैया सब में क्या करना है, आपको सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर निकाल के चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी में है। अगर समांतर श्रेणी में है तो सबसे पहले आपको वही फार्मूला लगा के, अभी इसके पहले जैसे सवाल हमने लगाया था उस तरह लगा के आप क्या करोगे भैया, सारे क्वेश्चन को हल करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करना, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना भैया, आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है, तो कह रहा श्रेणी ज्ञात करो। ए दे रखा है और डी दे रखा है, तो कह रहा श्रेणी ज्ञात करो। तो हम देखते हैं ए बराबर पहले क्वेश्चन में दे रखा है 10, ए बराबर रखा है 10 और डी बराबर दे रखा है भैया 10। चलो हमको श्रेणी निकालना है भैया, वो भी कितने पद तक, 4 पदों तक। यानी कि हमको निकालना है A1, A2, A3 और A4। अभी हमने आपको सिखाया था श्रेणी कैसे बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले A हो जाएगा भैया, A प्लस डी हो जाएगा, A प्लस 2d हो जाएगा, A प्लस 3d हो जाएगा। A की वैल्यू है 10, तो पहला पद 10, दूसरी वैल्यू 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। यहाँ पे 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, और 10 प्लस हो जाएगा आपका 10 में प्लस करेंगे 30, यानी 3 मल्टीपल 10 हो जाएगा 30, 10 40। तो हमारा जो श्रेणी बनेगा भैया 10, 20, 30, 40, तो डॉट 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 ये हमारा क्या बन जाएगा भैया, श्रेणी बन जाएगा। हमारे प्रथम पद क्या था ए बराबर 10 था और डी बराबर 10 थे, तो हमने निकाल लिया आपके 4 पद। तो हमारे ये श्रेणी बन के तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, ए बराबर दे रखा -2, डी बराबर 0। तो कुछ नहीं करना है इसमें, श्रेणी तो भैया बनेगी नहीं। क्यों, क्योंकि डी बराबर 0 है। तो निकालते हैं, फिर भी निकालते हैं। A1 बराबर आपका A, A2 बराबर हो जाएगा भैया, A2 बराबर में हो जाएगा आपका A प्लस डी, और A3 बराबर A प्लस 2d। तो यहाँ इतने ही निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। तो श्रेणी बनेगी नहीं भैया, तो आपका आंसर -2 आएगा, यही आंसर आएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4 आ गए, 3 के और ऑप्शन अपना करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, कह रहा है एक श्रेणी दे रखा है 1, 1, 2, 3, 4, 5। कह रहा है ये श्रेणी में है कि नहीं है, और चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें D1 D2 निकाल लेते हैं, यानी कि पहले में से दूसरा घटाएंगे, आ जाएगा भैया आपका 0। पहले D1 क्या आ गया 0, और D2 कैसे निकालेंगे, 2 में से 1 निकालेंगे 1, और 3 में से 1 निकालेंगे, यानी D3 क्या आ जाएगा भैया, वो भी आपका आ जाएगा 1। यहाँ देखते हैं D1 आपका 0, D2 बराबर 1, D3 बराबर n। देखते हैं हमारा D जो है समान नहीं है, D1 बराबर D2 नहीं है, इसलिए ये श्रेणी में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कर रहा है पहला पद A प्लस 1, दूसरा 3A, तीसरा 4A प्लस 2। ये समांतर श्रेणी में है, तो इसके हमें क्या करना है, इनके पदों को निकालना है। पदों निकालने के हम D1 निकाल लेते हैं भैया। D1 क्या हो जाएगा 3A
माइनस ब्रैकेट ए माइनस 1 आपका हो जाएगा भैया 3a माइनस, यहाँ पे प्लस है 3a माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा 2a माइनस 1, ये आपका हो गया d1। d2 निकाल लेते हैं। d2 कैसे निकालेंगे, इससे में से 4a माइनस 2 माइनस 3a आपको हो जाएगा भैया a माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है a प्लस 2। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं भैया हमारा जब समांतर श्रेणी में होता है तो d1 बराबर होता है d2 के, यानी कि 2a माइनस 1 माइनस 1 किसके बराबर होगा भैया, a प्लस 2 के, a प्लस 2 के बराबर है। यहाँ देखते हैं ये जो a है ना, इसको इस साइड लेके आते बराबर के, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये -1 है, इसको इस साइड लेके जाएंगे, हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 2a प्लस, सॉरी -a, और ये उधर जाएगा बराबर हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा भैया आपका a बराबर आ गया 2 1 + 3, a बराबर आ गया 3, यानी पहला पद हो जाएगा हमारा भैया 3 में 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 4। अगला पद क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, अगला पद क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 14। ये हमारा श्रेणी बनेगा, आंसर हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दे रखा है k + 2 4k - 6 3k - 2 कि ये श्रेणी में है, तो क्या करना है, इसका k की वैल्यू निकालना है। तो हम k की वैल्यू जब निकालना है तो क्या करेंगे भैया, d1 निकाल लेते हैं। d1 4k - 6 माइनस ब्रैकेट में k + 2, तो भैया क्या होगा यहाँ पे बराबर में 4k और माइनस में 6, यहाँ हो जाएगा माइनस में k, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ पे हो जाएगा 3k और माइनस में 8, ये हमारा d1 आ गया। और बात करते हैं d2 निकाल लेते हैं भैया। d2 कैसे निकालेंगे, तो 3k - 2 में से निकालेंगे 4k - 6, तो हो जाएगा आपको माइनस अप्लाई करेंगे इसमें 3k - 2, तो हो जाएगा -4k और यहाँ पे +6, 3k में से 4k जाएगा माइनस में k मिलेगा आपको, और यहाँ पे हो जाएगा आपको +4। ये हमारा d2 निकल गया। हम जानते हैं जब समांतर श्रेणी में होता है हमारा d1 d2 बराबर होता है, d1 बराबर d2 के, यानी कि 3k माइनस में 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस में k और प्लस में 4। तो क्या करेंगे, इस k को इस साइड लेके आते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। जब k को इसका इधर लेके आएंगे 3 + k और उधर में 4 + 8, इधर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4k, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 12, यानी k बराबर k मिल गया आपको 4 3 12, यानी k बराबर मिल गया 3, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दे रखा है a + 4 3, समांतर श्रेणी में a का मान निकालना है, कुछ नहीं d1 d2 निकाल लेते हैं। d1 हो जाएगा a + 4 और माइनस में a, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा 4, आपका d निकल गया। ठीक है, अब d2 निकाल देते हैं। d2 3a माइनस में a + 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3a माइनस a माइनस में 4 हो जाएगा 2a माइनस में 4। अब हम देखते हैं कि d1 d2 जब बराबर करेंगे भैया, d1 d2 बराबर करेंगे तो 2a माइनस 4 बराबर में 4, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 8, यानी 2a बराबर में 8 और a की वैल्यू आ जाएगा 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 4, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इसका अगला 3 पद ज्ञात करना है हमको, इस श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम d ज्ञात कर लेते हैं। d ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका लास्ट जब आएगा 3 आएगा तो हो जाएगा 14 माइनस में 5 3 15, तो आपको मिलेगा -1/3। आपको d की वैल्यू क्या मिलेगा, -1/3। तो यहाँ देखते हैं हमको दे रखा है भैया a की वैल्यू क्या दे रखा है 5, a की वैल्यू क्या दे रखा है 5, और ये कौन सा पद है 1 2 3 4। अब हमको निकालना 5वां पद, यानी कि a5 निकालना है हमको, a5 निकालना है, a6 निकालना है, a7 निकालना है। a5 को लिख सकते हैं a + 4d, a6 को लिख सकते हैं a + 5d और इसको लिख सकते हैं a + 6d। a की वैल्यू है भैया 5 और यहाँ पे क्या है, और प्लस में 4 मल्टीपल -1/3
3, 4 एक 4 माइनस 4/3 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका भैया 5 3 15। यहाँ हो जाएगा ये माइनस प्लस होके ये माइनस हो जाएगा। अब आ जाएगा 15 में से 4 हो जाएगा आपका भैया 11/3, 11/3 ये एक आएगा आपका। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा भैया 5 प्लस में 5 मल्टीपल माइनस 1/3। तो यहाँ क्या होगा 3 एक 3 5 15 और 15 में से 5 जाएगा हो जाएगा आपको भैया 10। यहाँ क्या हो जाएगा 10/3, यहाँ पे 10/3 आ गया। अगला देखते हैं यहाँ पे 5 प्लस में 6 मल्टीपल माइनस 1/3, इसको मल्टीपल काटेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से भैया 5 में से जाएगा आपका 2 आ जाएगा 3, यानी अभी हमने जो नए पद निकाले आएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका 11/3 कामा में 10/3 और उसके बाद आ जाएगा भैया 3। ये हमारे आंसर होंगे नए। क्वेश्चन नंबर 9 में है भैया, 9 में दे रखा आपको ए और डी, कह रहा अगले 3 पद ज्ञात करिए। सिंपल है, A1 A2 A3 और A4 ज्ञात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। A1 को A लिखते हैं, A2 को भैया A1 प्लस डी लिखते हैं और A3 को A1 प्लस 2D लिखते हैं, A4 को भी A प्लस 3D लिखते हैं। A की वैल्यू है 1/2, D की वैल्यू 1/2 प्लस में 1/6। इसको प्लस करेंगे, इसका लासा कितना 6 और 2 3 6, 6 कम 6 यानी 4/6। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2/3। ये हमारा एक आंसर होगा। अगला बात करते हैं 1/2 प्लस में 2 गुणे 1/6, 2 3 6 यानी कि यहाँ मिला 1/3। 1/3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1/2 1/3 हो जाएगा 5/6। ये हमारा आंसर अगला होगा, यानी कि एक आंसर ये, एक आंसर ये। अभी एक आंसर और चाहिए हमको, 1/2 और 3 मल्टीपल 1/6 और 3 2 जा 6, यानी यहाँ बचा 1/2, यहाँ 1/2, 1/2 प्लस करेंगे 1 आएगा। ये हमारा आंसर। अगला 3 पद मिलेगा हमारा ये 2/3, 5/6 और 1, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। सिंपल है, यहाँ देखते हैं a बराबर हमारा आ गया 2 प्रथम पद। अब हमको सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सर्वांतर होता है क्या भैया A1 A2 माइनस A1 तो A2 माइनस A1, ठीक है। तो 2 माइनस में क्या होगा -2, तो -2 माइनस क्या होगा भैया -4 हो जाएगा। ये हमारा सर्वांतर, ये हमारा आंसर। ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ दोस्तों। अब अगली एक्सरसाइज के अगले दिन बात करेंगे।